हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सारे के सारे चैप्टर वाइज यहाँ पे क्रमशः आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और यदि आप इन सारे चैप्टर के क्वेश्चनों को एक साथ तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से तैयार करना है वो है बीजांड की संरचना का नामांकित डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, तो आपको डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन व त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, इसका आपको सचित्र समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको एक नॉर्मल से फ्लावर का डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है निषेचन किसे कहते हैं और पुष्पीय पौधों में निषेचन को समझाइए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं और भ्रूणपोष के क्या क्या कार्य हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद एक और डिफरेंस आपको तैयार करना है परागण व निषेचन के मध्य अंतर। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को समझाइए। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है अपबीजाणुता तथा अपस्थानिक भ्रूणता को समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है लघु बीजाणु तथा परागकण। लघु बीजाणु को ही हम परागकण बोलते हैं, तो लघु बीजाणु अथवा परागकण का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए टेपिटम के 2 कार्य लिखिए या महत्व लिखिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वपरागण व परपरागण के लाभ हानि आपको तैयार करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेगिंग तथा विपुंसन क्या होता है, इस क्रिया को आपको समझाना है। और यदि आपके लिए सुनहरा अवसर है, अगर आप यदि क्लास 12 बायोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है, जिसमें आपको एक साथ कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको ऑल चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा 3 ईयर के पेपर सोल्यूशन, साथ ही साथ 4 सेट मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए मात्र आपको 100 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685299149 पर। चलिए चैप्टर 2 की यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 से आपको कितने सारे क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वृषण व अंडाशय के 2 कार्य लिखना है, यानी आपको फंक्शन तैयार करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन और अन्य जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुरुषों में वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, इसका आपको कारण यानी कि रीजन तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है मानव शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम आपको यहां पे तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु को सचित्र समझाइए, यानी शुक्राणु की संरचना को सचित्र आपको समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में आपको डिफरेंस यानी कि अंतर तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वृषण का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके आपको कार्य जरूर तैयार करना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है अपर्व या मासिक चक्र किसे कहते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं तथा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है। सेम वही कंडीशन ओजेनेसिस के लिए करना है, अंड जनन की प्रक्रिया को भी आपको रेखा चित्र द्वारा एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र का नामांकित डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद चैप्टर 3 की यदि हम बात करें तो चैप्टर 3 से आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको तैयार करना है यौन संक्रमित रोगों के बारे में आपको समझाना है। इसमें मुख्य रूप से आपको एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया, इन तीनों रोगों के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तैयार करना है आपको कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस यानी कि क्या क्या महत्व हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है और इसको नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है वंध्यता या बांझपन किसे कहते हैं, इसके अलावा पुरुषों तथा महिलाओं में वंध्यता के क्या क्या कारण हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा है वैसेक्टोमी, इसके अलावा गिफ्ट और जिफ्ट आपको तैयार करना है। इसके अलावा अंतर्गर्भाशयी युक्तियां यानी कि आईयूसीडी क्या होती है, या टेस्ट ट्यूब बेबी आपको तैयार करना है। इसके अलावा आईवीएफ भी आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इतने सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 से तैयार करना है। इसके बाद आ जाना है सीधे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 से आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है
कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समयुग्मजीवी और विषमयुग्मजीवी में अंतर, यानी कि आपको एक डिफरेंस तैयार करना है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के मध्य। अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य अंतर तैयार करना है, यानी जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल के तीनों नियमों को आपको एक्सप्लेन करना है, डोमिनेंस का नियम, सेग्रीगेशन का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों नियम आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना, इसके प्रकार तथा इसके कार्यों को आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल नियम के अपवादों को समझाइए, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इनको आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता की वंशागति समझाना है, यानी हीमोफीलिया वर्णांधता रोग होता क्या है, इसकी वंशागति और वंशागति की जितनी भी कंडीशन यानी जितने भी प्रकार हैं इनको आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है संकर पूर्व संकर यानी कि बैक क्रॉस और इसके अलावा टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण क्या होता है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिस पर आपको टिप्पणी तैयार करनी है। पहला है मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड व ट्राई हाइब्रिड संकरण क्या होता है, यानी कि एक संकर, द्विसंकर व त्रिसंकर संकरण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है लिंकेज यानी कि संलग्नता के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करनी है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, यानी टाइप्स ऑफ सिंड्रोम जितने भी हैं इनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, विशिष्ट गुणसूत्र, जिनके बारे में भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जिसको कि हम वाटसन व क्रिक का मॉडल कहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आरएनए क्या है, आरएनए के सभी प्रकारों को यानी टाइप्स को आपको समझाना है। साथ ही साथ डीएनए व आरएनए के मध्य आपको अंतर यानी कि डिफरेंस भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ इसकी उपयोगिता भी आपको तैयार कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड किसे कहते हैं, अनुवांशिक कोड के इंपॉर्टेंट लक्षण आपको तैयार करना है। इसके अलावा 4 ग्राफ का नियम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जीनोम या जीनोमिक्स किसे कहते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, ये आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन डीएनए की डीएनए रिप्लिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ओपरान क्या है, लैक ओपरान मॉडल को समझाइए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और आखिर में आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है इस चैप्टर से, अनुलिपिकरण क्या होती है, जिसको कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ट्रांसलेशन आपको तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर 6 की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको समजात, समृद्धि व अपशेषी अंग, इनके उदाहरण भी आपको तैयार करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से अधिकतर पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल सहित आपको तैयार करना है। इसके अलावा समजात व समृद्धि अंगों में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस भी तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है जैव विकास में लैमार्कवाद की क्या भूमिका थी, ये आपको तैयार करना है। और डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा जैव विकास के संदर्भ में मिलर एवं यूरो का प्रयोग जो है इसको डायग्राम सहित आपको तैयार करना है। इसके अलावा एक डिफरेंस आपको तैयार करना है लैमार्कवाद में और नव लैमार्कवाद में। साथ ही साथ एक नव लैमार्कवाद में और नव डार्विनावाद में भी अंतर आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा ऑक्सीजन क्रांति क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वायरस क्या है, जीवन की उत्पत्ति में इनका क्या महत्व है। चलिए चैप्टर 7 से आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है एल्कोहल या ड्रग से होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको तैयार करना है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। इसके बाद साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट तैयार करनी है। इसके अलावा सामक औषधियां क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। टी कोशिका एवं बी कोशिका को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा व्यसन या एडिक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है, ये आपको तैयार करना है। एलर्जी क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एड्स क्या है, एड्स के क्या क्या कारक हैं, इसके क्या क्या लक्षण है और क्या क्या इसके नियंत्रण के उपाय हैं, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ स्व प्रतिरोधकता क्या होती है, इस पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करनी है। इसके बाद चैप्टर 8 से आप यदि देखेंगे तो चैप्टर 8 से आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है आपको यहां पे खाद्य एवं जैव उर्वरक के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन तैयार करना है जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक जो होते हैं ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये आपको तैयार करना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र का आपको नामांकित डायग्राम बनाना है। इसके बाद निम्न क्षेत्रों में आपके कवकों का उपयोग लिखना है, कवकों का कहां कहां यूज है ये आपको बताना है। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बीटी क्या होती है और यह किस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तैयार करना है, एलएसटी क्या है, इसके क्या क्या स्रोत हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करना है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं और इसके इंपोर्टेंट गुण व उपयोगिता क्या क्या होती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या क्या भूमिका हो सकती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, जैव शाकनाशी और जैव कीटनाशी को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद चैप्टर 9 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से कम ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के प्रकारों को आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के जितने भी प्रकार हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्लोनिंग है जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग क्या होती है, इसके जो जो उपयोगिता होती है वो भी आपको तैयार करना है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर से आपको तैयार करना है जो अक्सर पूछे जाते हैं, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है और इस तकनीक में कौन कौन से उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इसके नाम लिखना है। फिर चैप्टर 10 में आ जाना है। चैप्टर 10 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, स्टेम सेल तकनीक क्या होती है, इसकी क्या क्या उपयोगिता होती है, ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है जैव तकनीकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रमुख ऑब्जेक्ट लिखना है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी क्या क्या उपयोगिता है वो भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोपायरेसी और बायोपोटेंट क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या होते हैं, इनको तैयार करने के क्या क्या ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होते हैं, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल होते हैं इनके क्या क्या लाभ हानि होती है, ये भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा स्पाइरुलिना का आपको आर्थिक महत्व भी तैयार कर लेना है। साथ ही साथ जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता भी आपको तैयार करनी है। इसके अलावा जीएम फसलें जो होती है, इसके अलावा जीएम खाद्य व फल जो होते हैं इनके एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है यूजेनिक्स यानी कि सुजननकी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उपयोगिता आपको तैयार करनी है। इसके अलावा छोटा सा क्वेश्चन एक तैयार करना है, परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद चैप्टर 11 में आ जाइए आप। चैप्टर 11 की यदि बात करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर आपको तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है अनुहरण व छद्मावरण के मध्य अंतर तैयार करना है। फिर आपको तैयार करना है यहां पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलोदविद पौधे क्या होते हैं, इसके अलावा मरोदविद पौधे और दलदली पौधे क्या होते हैं और इन सभी पौधों में पाए जाने वाले आकार की यानी कि मार्फोलॉजिकली और शारीरिकी अनुकूलनों को आपको समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसियर और जीरोसियर के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको तैयार करना है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन पर आपको 60 नोट तैयार करनी है। पहला है सहजीविता, इसके अलावा शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता और सहभोजिता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा छोटे छोटे और क्वेश्चन है एंटीबायोसिस, परभक्षिता, परजीविता और छद्मावरण, इनमें आपको टिप्पणी जरूर तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर 12 में आ जाना है आपको। चैप्टर 12 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, किसी भी इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है पोषण स्तर क्या है, पोषण स्तर को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को विस्तार पूर्वक समझाना है। साथ ही साथ इनके मध्य आपको डिफरेंस यानी कि अंतर भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा हानि कैसे होती है, यह आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके लिए ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, आपके लिए कंडीशन कहीं भी दी रही हो आपसे बनना चाहिए, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन क्या होता है, जल क्रमक और मरुक्रमक को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है पिरामिड से संबंधित, पिरामिड आपसे कहीं कहीं पूछ लिया जा सकता है, जैव भार का, जीव संख्या का या ऊर्जा का, तीनों पिरामिड आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन परितंत्र में जीव भार और जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 से आपको कम जम ही क्वेश्चन तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य प्राणियों के नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं, इनके 5 कारण आपको तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामुदायिक वानिकी क्या होती है, इसके प्रमुख ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लिखना है। फिर इसके बाद आपको तैयार करना है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, नेशनल पार्क के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्कों के नाम आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य क्या होते हैं, भारत के प्रमुख अभयारण्यों के आपको नाम तैयार करना है। इसके अलावा बायोस्फीयर क्या होते हैं, इनको तैयार करने के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, इनके जितने भी प्रकार होते हैं वो आपको तैयार करना है।
इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के वनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं लिखनी है और भारत के वनों का महत्व भी आपको तैयार कर लेना है। और आखिर में आपको तैयार करना है जैव विविधता के जैविक संगठनों के स्तरों के नाम लिखना है, यानी कि जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के जितने भी टाइप्स हैं इनको आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के चैप्टर वाइज चैप्टर हमने यहां पे आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ हमने आपको यहां पे बताए हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।